नमस्कार। मैं हूँ एन.के. अग्रवाल, सिविल लॉयर, कॉमन लॉ टिप्स से। प्रतिकूल कब्जे के बारे में कोई लिखित कानून नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं है, बल्कि ये कानून में आपकी व्याख्याओं से उत्पन्न एक सिद्धांत है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस द्वारा निकाला हुआ एक एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत है, जिसके अनुसार दूसरे की संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन से मालिकाना अख्तियार हासिल हो सकते हैं। एडवर्स पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर 12 वर्षों से या अधिक समय से काबिज हो जाए और तो आप क्लेम करने लगे कि आपका एडवर्स पोजीशन पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि एडवर्स पोजीशन के लिए कम से कम 12 वर्ष तक आपका काबिज बना रहना ज़रूरी है। ये कब्ज़ा लगातार और निरंतर रहना चाहिए। इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, न ही इसमें कोई ब्रेक होना चाहिए। अगर इस कब्ज़े में कोई ब्रेक होता है तो वो निरंतर कब्ज़ा नहीं होगा, तो फिर नए सिरे से उसकी गणना होनी आवश्यक हो जाएगी। इसलिए ये कब्ज़ा निरंतर कंटिन्यूअस होना चाहिए, और यही नहीं, निरंतर कंटिन्यूअस नहीं, बल्कि ये ओपनली होना चाहिए, खुल्लम खुल्ला होना चाहिए। आसपास के सब लोगों को, जनता को, सबको पता होना चाहिए कि आप इस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं। और यही नहीं, बल्कि जो असल मालिक है, जो ट्रू ओनर है, उसको भी ये पता चल जाना चाहिए कि आप इस संपत्ति पर मालिक हैं। केवल मालिक होना ही काफ़ी नहीं है, आपका कब्ज़ा पीसफुल भी होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, बगैर किसी व्यवधान के होना चाहिए। इन तमाम बातों के बावजूद अगर आप ये कब्ज़ा साबित कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रतिकूल कब्ज़ा पूरा हो गया। इस कब्ज़े के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका कब्ज़े का इरादा एक ऐसे होस्टाइल होना चाहिए, एक ऐसे भाव से होना चाहिए जैसे आप किसी शत्रु की संपत्ति पर काबिज हो और आप उस पर अपना अधिकार जमाते हो। आपको किसी भी प्रकार से ट्रू ओनर का कब्ज़ा स्वीकार नहीं करना है, और ना ही उसकी तरफ से या उसकी इजाज़त से किसी भी प्रकार से ये साबित करना है कि आप उसकी तरफ से संपत्ति पर काबिज हैं। कहने का मतलब ये है कि इन तमाम शर्तों के बाद अगर आप ये साबित कर पाते हैं तो आप अधिकारी बन जाते हैं प्रतिकूल कब्जे से मालिक बनने के। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, इन सब बातों का निर्णय कॉम्पिटेंट कोर्ट से होना ज़रूरी है। कॉम्पिटेंट कोर्ट ही इस बात को निश्चित करेगी कि आपने एडवर्स पोजीशन के लिए तमाम जो शर्तें ज़रूरी हैं उनका पालन किया है या नहीं। तभी आपको एडवर्स पोजीशन से दूसरे की संपत्ति पर मालिक होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। थैंक यू।